पार्थ भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो अपनी। मेरे पास डेली बेसिस पे पता नहीं कितने लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, मेरी हर रील के नीचे कमेंट आ जाता है लोगों का कि भाई आप क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आपका क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, क्या विन रेट है। तो ये लो भाई, तुम्हारे आगे सारा चिट्ठा खोल रहा हूँ मैं। इसके अंदर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैं कैसे हर दिन चार्ट के ऊपर आता हूँ एंड कैसे गोल्ड को इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, एंड स्पेशली प्रॉप फॉर्म्स के लिए। एंड इन शॉर्ट तुम्हें ये एक प्रॉप फॉर्म मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी है जो मैंने ओवर द ईयर्स खुद के लिए बिल्ड करी, एंड आई एम वेरी क्लोज टू हिटिंग $50,000 इन ओवरऑल पे आउट्स। तो आई वॉज लाइक कि चलो कम्युनिटी को अब दे ही देते हैं ये वाली चीज़। ऑलरेडी मेरे तुम्हें ना इसको मतलब समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बट और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, जो तुम्हें देखनी पड़ेंगी टू गेट बेटर इन दिस स्ट्रैटेजी एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड स्ट्रैटेजी समझाने से पहले मैं तुम्हें बहुत ओपनली एंड क्लियरली दो तीन चीज़ें बोल देता हूँ। दिस इज़ नॉट द सीक्रेट सॉस और एनीथिंग। सीक्रेट सॉस एज अ ट्रेडर वो होती है जो तुम खुद बनते हो ओवर द टाइम विच स्ट्रैटेजी मास्टर करके। ठीक है, मैं पिछले 2-2.5 साल से सप्लाई डिमांड ट्रेड कर रहा हूँ, उसी के ऊपर ये स्ट्रैटेजी है। एंड मैं कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम डेटा को रिफाइन करके इस चीज़ के अंदर बेटर बनाऊँ, एंड वही सारे टिप्स एंड स्ट्रैटेजी तुम्हें आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, देन डोंट वॉच दिस वीडियो, अभी के अभी छोड़ के चल लो। इफ़ यू हैव समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू तो फिर ये मत देखो। अगर तुम एक स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो जो बहुत सिंपल है इंट्राडे के लिए। सेकंड थिंग, अगर तुम खुद सप्लाई डिमांड ट्रेड करते हो तो भी तुम ये वीडियो देख सकते हो। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो, क्योंकि मुझे ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए जो बोले कि भाई स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट थिंग या मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रैटेजी दुनिया के अंदर जो बेस्ट होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रेडर बेस्ट होता है, ट्रेडर खुद उसको डेवलप करके एक अच्छा ट्रेडर बनता है। बहुत सिंपल बेसिक टर्म्स में तुम्हें मैं समझाने वाला हूँ। मैं कैसे रिफाइन किया, सारी बायस कैसे बनानी है, क्या एंट्री लेनी है, क्या एंट्री मॉडल्स है, A to Z सब कुछ। बट उससे पहले मैं सही में तुम लोगों से एक चीज़ चाहता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ सिंपल लगती है, ईजी लगती है और बहुत ईजीली समझ में आ जाती है, तभी इस स्ट्रैटेजी को और इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना, वरना मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छा ट्रेडर बनो, चाहे तुम मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो या किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो करो, फ़र्क नहीं पड़ता, या खुद की एक बनाओ। बट द थिंग इज़ कि इन दी एंड ये मैटर करता है कि तुम एक अच्छे ट्रेडर बन रहे हो। अगर मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके तुम्हें ईजी लग रही है, सिंपल लग रहा है, समझ में आ रहा है, तुम जैसे ही चार्ट खोलते हो तुम्हें सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा था, एंड तुम खुद स्पॉट कर पा रहे हो, देन दैट वन इज़ फॉर यू। आई पर्सनली बिलीव तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी ना नेचुरल होती है। अब अगर मैं लिटरली करूँ, मैं अपने बेड पे लेटा हूँ और मैं नींद में भी चार्ट खोलता हूँ ना, मुझे पता लग जाता है कि ठीक है इस जोन से मुझे एंट्री लेनी है। दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी, जो मुझे नेचुरल फील हो रहा है। वो तुम्हारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, सप्लाई डिमांड हो सकता है, फिबोनाची की रेंज हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, कैंडल का कुछ भी हो सकता है। तो जो तुम्हें नेचुरल लग रहा है तुम हमेशा उसी के ऊपर स्टिक रहना। तो चलो, ये थोड़ी सी यापिंग हो गई, बट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइज, ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दैट इज़ द ओनली वे टू ट्रेड, दैट इज़ द ओनली वे फॉर मी, एंड दैट इज़ द ओनली वे फॉर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स इन माई कम्युनिटी। बट द थिंग इज़ कि जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है इवेंचुअली तुम उसी पर स्टिक रह पाओगे। एंड अगर ये ईजी लगता है तो भाई प्लीज़, जो जो मैं इस वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ ना, प्लीज़ उसके ऊपर कम से कम 6 महीने तक स्टिक रहना। ये नहीं होगा कि तुम 1 महीना रहो और तुम्हारे लॉसेज आए तुम वापस से चेंज कर लो। दैट इज़ नॉट हाउ थिंग वर्क्स इन ट्रेडिंग। तो चलो मैक की स्क्रीन पे चलते हैं अब। तो अब हम मैक की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। ये चार्ट है। अभी तुम्हें दो तीन चीज़ें समझाता हूँ पहले, फिर चार्ट्स को हम लोग और एग्जांपल्स को देखेंगे। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले वो सब समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर तुमने मार्केट, तुम्हें ये नहीं पता कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, बट तुम्हें इन एडवांस समझना पड़ेगा। और इन एडवांस समझाने के लिए मैंने पूरा क्रैश कोर्स बना रखा है। उस वीडियो का थंबनेल मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। मेरे चैनल पे जाओगे वो वाली वीडियो देखना। उसके बाद तुम्हें सब सारी, मतलब पहले ये वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद बेटर होने के लिए वो सारी वीडियोस देखना जो जो मैं तुम्हें बीच में बताऊंगा, 1-2 वीडियोस हैं बस। सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, एंड तुम्हें एक दो ऐसे हैक्स बताऊंगा कि तुम मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करके कैसे अपनी डेली बायस फॉर्म करोगे गोल्ड के लिए, या और भी कोई पेयर जो भी तुम ट्रेड करते हो सब में वर्क करता है, क्योंकि इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर। सेकेंड थिंग, जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया 4 आवर के ऊपर, फिर हमारी डेली बायस फॉर्म हो गई। अब हमारे लिए जो अगली चीज़ है ना वो है हमारा एंट्री मॉडल्स। एंट्री मॉडल्स जो हैं हमारे, एंट्री मॉडल्स दो हैं, सप्लाई डिमांड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेक एंट्री टेस्ट। दोनों चीज़ें समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर इन डिटेल। उसके बाद जो थर्ड वो है हमारा जो रूल है या स्ट्रैटेजी का पार्ट है। थर्ड थिंग इज़
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कि हमें कौन से मार्केट कंडीशन में कितना टारगेट करना है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, ठीक है। फोर्थ चीज़ आती है कि जब मार्केट रेंजिंग कर रही है, ठीक है, रेंजिंग मार्केट के अंदर हमें कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा मैं। उसके बाद जो एडिशनल रूल्स हैं मैं वो भी तुम्हें लिख के दे देता हूँ, ठीक है। रूल्स हैं हमारे, मैं अपने टाइम बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। सुबह 10 AM से लेके, ये मैं IST के अंदर टाइम बता रहा हूँ, 10 AM से लेके 9 PM IST। मैं पूरा टाइम चार्ट के आगे नहीं होता, मैं सिर्फ अलर्ट्स लगा देता हूँ, जैसी प्राइस वहाँ पे आता है तब मैं आके ट्रेड ले लेता हूँ। ये सब मैं तुम्हें बताऊँगा इसके अंदर ही। मतलब हम लोग 10 AM से पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे और 9 PM के बाद कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद आता है वन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, 1 ट्रेड अ डे, दैट्स इट। तुम एज अ बिगनर सिर्फ 1 ट्रेड लोगे, जब थोड़ा एडवांस हो जाओगे तब 2 पे जा सकते हो, बट क्योंकि ऐसा समझ लो 20 ट्रेडिंग डे है ना, अगर एक महीने में सिर्फ 2 से 3 ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे 2 ट्रेड्स मिल रही हैं, बाकी दिन एक मिलती है, एक भी नहीं मिलती। दैट इज़ वाई राइट नाउ द बेस्ट थिंग इज़ टू स्टिक टू 1 ट्रेड अ डे। तुम्हें ऑन एवरेज 3 से 5 ट्रेड्स मिलेंगी इन अ वीक, ठीक है, यही मेरी फ्रीक्वेंसी रहती है। ये सब अब हो गया। अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर इन शॉर्ट समझाऊं तो मार्केट जो है हायर टाइम फ्रेम के लिए हम यूज़ करेंगे 4 आवर। क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लोज बना रहा है, ठीक है, या फिर सेकंड थिंग जो है लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है, या एक और चीज़ जो होती है कि मार्केट रेंज कर रहा है, ठीक है। ये 3 कंडीशंस होती हैं। हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करके बायस फॉर्म करनी है। कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 आवर, ठीक है। 15 मिनट के सप्लाई डिमांड जोन से हम लोग एंट्री लेंगे, 4 आवर के ऊपर हम लोग बायस फॉर्म करेंगे। अब तुम लोगों को ना एक सीक्रेट हैक बताता हूँ, चलो। एज अ बिगिनर तुम्हारा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पाओ, बट टू मेक इट वेरी सिंपल एंड मैकेनिकल, तुम डेली बायस अगर फॉर्म करनी है ना, तुम यूज़ कर सकते हो एक EM में, जो मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने आज तक कभी किसी को ये बात नहीं बताई। आई वॉज लाइक कि चलो मैं अपने मेंटोरशिप या कुछ भी फ्यूचर में करूँगा, उस सारी चीज़ों में करूँगा, बट आई वेरी हाईली बिलीव, तभी मैं तुम्हें एग्जैक्ट मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दे रहा हूँ कि तुम एक अच्छे ट्रेडर ना कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं बनते। स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी के बिना तुम ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं बना पाओगे, बट स्ट्रैटेजी के बाद सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट का है। तुम्हारा उसके ऊपर कितना एक्सपीरियंस है। मैं सप्लाई डिमांड एंड ब्रेक एंड रीटेस्ट करता हूँ, तो कैसे तुम जोन्स को क्वालिफाई करते हो कि ये जोन अच्छा है, ये जोन अच्छा है, इन दी एंड सारा गेम इसके ऊपर आता है। बायस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 4 आवर का 20 EMA, ठीक है। बट दिस थिंग इज़ ओनली फॉर दोज ट्रेडर्स, एक सेकेंड रुको, मैं इसको कर दूँ ब्रैकेट्स में। ये चीज़ सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए है जो इस मार्केट के अंदर बायस नहीं बना पा रहे, जो इस स्ट्रैटेजी को न्यू है तुम्हारा जो, ठीक है। मैं बताता हूँ मैं 4 आवर 20 EMA तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ना 95% ऑफ द टाइम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ 4 आवर 20 EMA लाइन होता है। बस जब चॉपी हो रहा होता है तब ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब EMA से प्राइस बहुत दूर है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बट सिग्निफिकेंटली दूर है, वो मैं तुम्हें इस चार्ट पे समझाऊंगा, तब हम लोग सेल्स लेंगे। और अगर बहुत ऊपर है या सिग्निफिकेंटली काफ़ी ऊपर है तो हम सिर्फ बाइज लेंगे। दिस अलाइंस विद योर 4 आवर क्या कहते हैं बायस, क्योंकि हम लोग फिर ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं। ये इंट्राडे के अंदर हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, हम रिवर्सल्स नहीं पकड़ेंगे इसके अंदर। अब तुम लोगों को समझाता हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 आवर के ऊपर हम देखेंगे मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, साइड रेंज कर रहा है। उसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले अपने जो जोन्स हैं ना, ये फिबोनाची है, ठीक है। इसके अंदर ना मैं सिर्फ 0.5 रखता हूँ। 0.5 के जो ऊपर की रेंज होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये वाला सारा पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है प्रीमियम, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है डिस्काउंट। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर। लेट्स से 4 आवर के अंदर हमें क्लियरली ये लोअर हाई लोअर लो बनता दिख रहा है, तो हम यहाँ से एक रेंज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम प्लान करेंगे कि हम लोग जो शॉर्ट्स हैं वो सिर्फ इसके अंदर लें और जो लॉन्ग्स हैं वो सिर्फ इसके अंदर लें, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आई नो, बट ये जो चीज़ है ना ये वर्क करती है इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छे से, क्योंकि 4 आवर का जो बायस है गोल्ड के अंदर फॉर्म होता है वो एक दिन में प्ले आउट नहीं होता, उसको 1-2 दिन लगते हैं। बट हम इंट्राडे के अंदर क्योंकि क्विक स्कैल्प्स लेके, क्विक स्कैल्प्स भी नहीं बट ऑन एवरेज मेरी ट्रेड जो है 30 मिनट से 2 घंटे 3 घंटे तक आराम से चल जाती है। तो हमारा जो है डे ट्रेडिंग स्टाइल है, कोई भी हम लोग 10 पॉइंट 20 पॉइंट नहीं ले रहे, हम बहुत आराम से 100 200 300 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, पिप्स कैप्चर करते हैं गोल्ड के अंदर बेस्ड ऑन द मोमेंटम।
तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करेंगे। इसका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट बहुत हाई क्वालिटी जो ट्रेड्स बनते हैं ना, जो हफ्ते के अंदर सिर्फ 1-2 बनते हैं, वो हमेशा इन जोन से बनते हैं। बट क्योंकि हम छोटे टारगेट्स ले रहे हैं 1:1, 1:2, तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तुम खुद यूज़ करके देख लेना कि तुम्हारे लिए बेटर वर्क कर रहा है या नहीं। बट द थिंग इज़ कि जब बहुत सारी चीज़ें लाइन होती है ना, सप्लाई डिमांड, ब्रेक एंड रीटेस्ट और ये फिबोनाची का प्रीमियम डिस्काउंट, बहुत हाई क्वालिटी जोन्स होते हैं एंड उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क करता हूँ। तो मैं अब सब बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। इसको पूरा इन डिटेल समझने के लिए मेरी जो है वीडियो देख लेना, जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं फॉर श्योर बता रहा हूँ एंड ये लिख के तुम्हें दे सकता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर उससे अच्छी वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि हमारे एंट्री मॉडल्स, ठीक है। तो पहले इसको हटा दूँ सारा। हमारे एंट्री मॉडल्स हैं सप्लाई डिमांड के बेसिस पे और ब्रेक एंड रीटेस्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सप्लाई डिमांड क्या होता है, लेट्स से हम लोग लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। हमें ये सेल्स आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये 15 मिनट है, हमारी 4 आवर की बायस है सेल्स की। अब यहाँ पे ना एक जोन बनेगा, जो बेस बनेगा ऊपर की साइड पे, जो कि कैसे होगा तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया ओवरऑल 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो हम सेल्स ढूंढ रहे हैं। प्राइस ऐसे आएगा, हल्का सा कंसोलिडेट करेगा और फिर सीधा नीचे तोड़ देगा। अब जो यहाँ पे ये जोन बनाना, जो बहुत जहाँ से बहुत अग्रेसिव बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, वो होता है हमारा सप्लाई या डिमांड का जोन, डिमांड ऑपोजिट ऊपर की साइड पे। अब अगेन अगर मैं ये समझाने बैठ जाऊँगा पूरा सप्लाई डिमांड इन डिटेल इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो भाई आराम से 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई डिमांड के ऊपर पूरी वीडियो डाल रखी है, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, उसका थंबनेल तुम लोग जाके चेक कर लेना। वो वीडियो भी तुम्हारे लिए सप्लाई डिमांड के ऊपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे यूट्यूब के ऊपर तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी सप्लाई डिमांड के ऊपर, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई ट्रेड एंड आई बिलीव। जो भी लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वो बुलशिट। एज अ ट्रेडर जो सप्लाई डिमांड ट्रेड करता है, इट इज़ कम्प्लीट बुलशिट। मैं ये इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि इट वर्क्स। कुछ भी नहीं है, चार्ट के ऊपर सिर्फ जोन है। स्मार्ट मनी ऐसे ट्रेड नहीं करता। स्मार्ट मनी जो है अपना ऑर्डर फ्लो और सेकंड थिंग फंडामेंटल्स के और इकोनॉमिक साइकिल्स, मार्केट साइकिल्स के ऊपर ट्रेड करता है। उस सब के ऊपर भी मेरी वीडियो है। तुम लोगों को सिर्फ ब्रेन वॉश करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं ताकि उनके कोर्स भी बिके, बट आई डोंट हैव अ कोर्स एंड इन फ्यूचर भी मैं मेंटोरशिप करूँगा जब भी, तो ये बोल के तो आई एम नेवर गोइंग टू डू इट कि दिस इज़ द ओनली वे। आई एम बीइंग एज रियल एज आई कैन, ठीक है। बैक टू सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड 7 चार्ट पे सिर्फ जोन होते हैं जहाँ से बहुत इम्पल्सिव मूव्स आते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग ये देखो, हायर हाई हायर लो, ये बहुत बड़ा इम्पल्सिव मूव आया, तो एक डिमांड जोन तुम्हारा यहाँ कहीं बनेगा और एक डिमांड जोन ना यहाँ बीच में बन सकता है, जिसको बोला जाता है रैली, बेस और रैली, ठीक है। अब तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या है, तो तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें उस वीडियो के अंदर वापस से मिल जाएगा, इसकी एक शॉर्ट में समरी देता हूँ। सप्लाई डिमांड जोन्स ना अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, फिर होता है रैली बेस्ड ड्रॉप। ये होते हैं हमारे सप्लाई जोन्स, क्योंकि वो ड्रॉप हो रहे हैं। अब होता है हमारा रैली बेस रैली, ठीक है, और सेकंड होता है ड्रॉप बेस रैली। अब समझाता हूँ कि ये सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप से क्या समझ में आ रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। प्राइस ड्रॉप किया, उसने बीच में ही एक बेस बनाया और वापस से ड्रॉप किया। चार्ट के ऊपर भी एग्जांपल दूंगा। तो ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। अब एक और सप्लाई जोन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, जो सेकंड सप्लाई जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप। भाई ऐड अभी आने हैं क्या। प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, रैली बनाया, फिर इसने ये हल्का सा बेस बनाया और ये तेज़ी से ड्रॉप कर गया। अब ये हो गया हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जो बना रैली बेस ड्रॉप पे। अब चलते हैं हम लोग डिमांड जोन्स पे। प्राइस वापस से ऊपर की साइड, एक सेकेंड, प्राइस वापस से ऊपर की साइड रैली कर रहा है, इसने बेस बनाया और ये वापस रैली कंटिन्यू करा। तो ये पूरा हो गया हमारा डिमांड जोन, ठीक है। बैक टू नाउ द लास्ट डिमांड जोन, जो कि होता है ड्रॉप बेस रैली। प्राइस यहाँ ड्रॉप किया, इसने एक बेस बनाया और ये अग्रेसिवली वाले हाइस को टेक आउट कर गया। दैट इज़ आवर डिमांड जोन, जो कि होता है हमारा ड्रॉप बेस रैली वाला डिमांड जोन। अब इसके ऊपर मैंने और भी चीज़ें समझा रखी है उस वीडियो के अंदर। अगेन जो पूरी इन डिटेल्ड वीडियो है सप्लाई डिमांड के अंदर, 2 मिल जाएंगी चैनल पे, 2 या 3 इनडिसाइसिव कैंडल्स क्या होती हैं। फिर मैंने तुम्हें लिटरली सीक्रेट सॉस दे रखी है टू हाउ टू क्वालिफाई हाई क्वालिटी डिमांड जोन एंड अ लो क्वालिटी डिमांड जोन। उनके बीच में कैसे प्ले आउट करना है वो सब भी तुम्हें मिल जाएगा।
तभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर पूरी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जाती, क्योंकि मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है इस सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो वो मैं तुम्हें सिर्फ आधे घंटे या 20 मिनट में नहीं समझा सकता। उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ है 20-20 मिनट की। 2 वीडियोज़ है सप्लाई डिमांड पे, एक ये हो जाएगी जो पूरा फ्रेमवर्क है कि कैसे इन सबको अलाइन करना है, और एक मार्केट स्ट्रक्चर पे। तो ये 4 वीडियोज़ देख लो, एक दिन लगेगा, मतलब 2 घंटे की टोटल वीडियोज़ होंगी चारों मिला के, 2 से भी कम। और अगर तुम दिन के 2 घंटे ट्रेडिंग का एजुकेशन के ऊपर नहीं निकाल सकते ना, देन आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है, अब जो है रिस्क टू रिवॉर्ड और मार्केट कंडीशंस, अब हम लोग ये सब समझेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, या चलो लगे रहने देता हूँ। अब हम लोग लाइव ट्रेड एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 आवर के ऊपर तो मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ। इसको हटाओ। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के लिए ना 4 आवर के अंदर हम लोग लास्ट 1 से 1.5 महीना देखेंगे सिर्फ। कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि इट इज़ फॉलिंग। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, अगेन सेम लोअर हाई है ये, लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ये वापस से ट्राई कर रहा था तोड़ने की, बट लोअर हाई एंड अगेन वी कैन सी अ न्यू लोअर लो जो ये बन रहा है। क्लियर डाउन ट्रेंड, सो वी आर लुकिंग फॉर सेल्स। अब मैं तुम्हें कल का ही एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, 4 आवर की बायस क्या हो गई, सेल्स की। अब इसके अंदर यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा सप्लाई जोन कहाँ दिख रहा है? हो सकता है बहुत सारे सप्लाई जोन दिख रहे हो तुम्हें, बट एक अच्छा सप्लाई जोन तुम्हें कहाँ दिख रहा है? सबसे पहला हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अगेन देखो, ड्रॉप, बेस एंड देन कंटिन्यू ड्रॉप, बन गया ना अपना सप्लाई। मैं यहीं से सेल्स के लिए बैठा हुआ था, और अगर तुम लोगों को दिखा भी दूँ मैं, तो मैंने ये ट्रेड जो है डिस्कॉर्ड के अंदर दी थी, जस्ट फॉर योर प्रूफ, क्योंकि अभी टेलीग्राम इंडिया में बैन हो रखा है, तो डिस्कॉर्ड पे दे रहा हूँ, वरना टेलीग्राम के ऊपर ही जाता है। ये देख सकते हो तुम, ये सेम ट्रेड। ठीक है, बट इट वॉज मिस्ड, तो फिर कोई बात नहीं, ये सब होता है, थोड़े से पिप से मिस हुई, बट एग्जैक्ट मूव आया जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था। अब एक तो ये हो गया अपना, ठीक है, सप्लाई जोन। उसके बाद एक सप्लाई जोन अपना ये बनता है, फिर एक सप्लाई जोन अपना ये भी बनता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पार्थ भाई, इतने सारे सप्लाई जोन बन रहे हैं तो हम लोग ट्रेड किस पे लें? मैं बताता हूँ। मैं ना हमेशा सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, जो रीसेंट लेग है ना उसके ऊपर एक फिप ड्रॉ कर लो। रीसेंट लेग ये हो गई, ये आया 0.5, ये 0.5 के ऊपर है, हम लोग यहाँ से सेल्स लेंगे प्रीमियम से। अगर इसके नीचे बनता तो मैं नहीं लेता। ये बहुत सिंपल सा क्वालिफिकेशन है कि एक हाई क्वालिटी जोन हो गया। अब इसके अंदर ये जोन भी है, ये जोन भी है। अब ना ये चीज़ ना तुम्हें विद एक्सपीरियंस ही सिर्फ समझ में आएगी, और गोल्ड के पैटर्न से आएगी। मैं बताता हूँ, गोल्ड ना पूरा दिन में अगर तुम देखो, यहाँ से शुरू हुआ था 330, इतना ज़्यादा मूव कर गया। ठीक है, अब द चांस, जब गोल्ड एक डायरेक्शन में मूव करता रहता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, या तो गोल्ड चॉपी हो जाता है बाकी दिन के लिए साइडवेज, या वापस से पुल बैक देके सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। अगर 100 दिन ऐसा होगा ना, तो 100 में से सिर्फ 5 या 6 दिन ऐसे होंगे, लिटरली 5 या 6, जब गोल्ड तुम सोचो सुबह इतनी ज़्यादा सेल्स दे दे, फिर पूरा रिट्रेस करके रिवर्स कर जाए। ऐसा नहीं होता। तो मुझे दिख गया कि ठीक है, इसका ये पैटर्न है, आज के दिन के अंदर आज का सप्लाई जोन यही बनता है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट्स लूँगा, क्योंकि आई नो कि गोल्ड जो है यहाँ तक रिट्रेस करने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसलिए मैंने ये सप्लाई जोन सेलेक्ट किया। मैं इसके अंदर तुम्हें गोल्ड का बिहेवियर और सीक्रेट्स भी बता रहा हूँ। अब अगर मेरा इस पर एसएल चला जाता, अब मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ। अगर लेट्स से मेरे को सुबह ये ट्रेड मिल गई और मेरा इसमें एसएल चला गया, और शाम को प्राइस यहाँ आ गया, तो मैं वापस से ट्रेड लूँगा। बट अगर मुझे ट्रेड ही शाम को मिली, मतलब एक सेशन में ना मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ अगर मुझे मिले। मैं सुबह उठता हूँ 10 बजे, जैसे मैंने बताया, मैंने एनालिसिस किया कि मेरी आज की डेली बायस ये है। अब मैं 10 बजे उठा, मैंने पूरा फॉर्म कर लिया, ये डेली बायस है, ये जोन है, जब तक कोई नया फ्रेश जोन नहीं बन जाता। अब जैसे ही जोन बन गया ना, मैंने वहाँ पे अलर्ट्स लगा दिए, जैसी प्राइस पास में आएगा मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने ये प्लान कर रखा था, बट प्राइस आया ही नहीं वहाँ तक। अगर ये सुबह आ जाता लंदन सेशन में, तो आई एम डन फॉर द डे। अगर मेरे को एक ट्रेड मिल गई तो आई एम डन। अगर मेरा ये एसएल चला जाता और फिर प्राइस वापस से ऊपर आता, तो मैं सेकंड ट्रेड लेता। अगर मेरी दिन की पहली ट्रेड ही विनर हो जाती है, तो आई एम डन। अगर पहली एसएल हो जाती है, और पहली एसएल सुबह लंदन में आई और शाम को न्यूयॉर्क में एक और ट्रेड मिल रही है अपॉर्चुनिटी, सिर्फ तो लेता हूँ। अगर ऐसे दिन भी होते हैं कि मुझे सुबह जो है लंदन के अंदर ट्रेड मिली ही नहीं, उसके बाद फिर एनवाई में ही मिल रही हो, सीधा लॉस हो गई, तो मैं दूसरी ट्रेड नहीं लेता। दीज आर सम रूल्स जो मैंने खुद के लिए बना रखे हैं, क्योंकि आई नो जब भी मैं पहले ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग ये सब करता था, तो यही सारी मिस्टेक्स होती थी। एंड मैं अभी भी कर रहा हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जब मैं दिन की 2 ट्रेड्स ले रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो सिर्फ एक होती है,
या लंदन में या न्यूयॉर्क में, जब भी मेरे को मिल जाती है। ये हो गया अभी के एग्जांपल्स, ठीक है। अब तुम्हें स्टार्टिंग से और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, बट अब हम यूज़ करेंगे एज अ बिगिनर तुम्हारे लिए 4 आवर की 20 EMA। अब तुम यहाँ देख सकते हो EMA क्या है, 20। ये सारी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम तुम 4 आवर सेलेक्ट कर लेना और ये ऐसे टिक होगा, इसको ऑफ कर देना क्योंकि फिर ये रियल टाइम अपडेट होती रहती है, ऐसा कुछ दिखेगा। अगर तुम 4 आवर के ऊपर जाओगे ना, तो ये तो देखो नॉर्मल EMA दिख रही है विदाउट दैट जिगजैग, बट ये 15 मिनट पे, ताकि तुम्हें बार बार 4 आवर पे ना जाना पड़े, इसलिए ये तुम्हें दिखा रहा हूँ ईजी वे। अब हम लोग बाइस कब लेंगे, जब प्राइस बहुत क्लियरली ऊपर है या नीचे है। जैसे यहाँ पे कितना क्लियरली ऊपर की साइड तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे हम बाइज लेंगे। अब जब ये इतना क्लियरली नीचे है तो हम सेल्स लेंगे। और जब प्राइस ना चॉपी हो रखा है, तो मैं दिखाऊँ अगर मैं ऐसे कि ऊपर भी जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है, इन कंडीशंस के अंदर हम लोग बहुत हाई क्वालिटी जोन्स को क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ उनको ट्रेड लेंगे। कैसे बताता हूँ। अब जो है मैं तुम्हें जून से ही दिखाता हूँ, जून के स्टार्ट से, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जून यहाँ पे स्टार्ट होता है, प्राइस बहुत क्लियरली 4 आवर के ऊपर है। ओके, अब 4 आवर की 20 EMA के ऊपर है, तो हमारी बायस हो गई फॉर बाइस। अब यहाँ पे फॉर बाइस हो गई, तो यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा डिमांड जोन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड डिमांड जोन, बट प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं। अब तुम लोग कह रहे होगे कि भाई लेकिन ये तो 20 EMA के नीचे हैं, बट द थिंग इज़ कि तुम लोग ये देखो कि ये कितना इम्पल्सिव मूव है। ये लिटरली अगर मैं तुम्हें पिप्स में दिखाऊँ ना, होगा 2000 पिप का मूव, देख लो। 2,200 पिप्स का मूव है। इतना बड़ा मूव अगर इस डिमांड जोन के बाद से आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग तो है। हमें सिर्फ 1:1 या 1:2 का रिएक्शन लेना है एंड वी आर डन। तो वो रिएक्शन इन डिमांड जोन से फॉर श्योर आता है। प्राइस इवेंचुअली वहाँ तक नहीं आया, बट तुम देखना जब यहाँ पे आया ना, उसने तब रिएक्शन दिया, ये देख लो, एग्जैक्ट वहाँ से रिएक्शन है, जोन नहीं टूटा। बट ये ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी का हमारे लिए सिर्फ आज का अभी का मोमेंटम मैटर करता है। सिर्फ एग्जांपल दे रहा था हाई क्वालिटी जोन्स का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे तुम लोग क्या देख रहे हो, 1 जून को कितनी क्लीन सेलिंग है एंड प्राइस जो है क्लियरली 20 EMA के नीचे है। तो हमारी बायस क्या होगी, सेल्स की। क्या यहाँ पे अब एक सप्लाई जोन बनता है, येस, दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। इससे कितने क्लीन सेल्स आए हैं एंड इसने एक स्ट्रक्चर लो भी ब्रेक किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर लो ब्रेक होना, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ऑलवेज बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ये चीज़ हर बार नहीं देखता, क्योंकि ना अगर हम तुम यहाँ देखोगे तो हमारी 4 आवर की बायस भी बियरिश थी, ठीक है। ये देखो 4 आवर की बायस भी बियरिश है। अब 15 मिनट के अंदर भी 20 EMA की बायस भी अपनी बियरिश है। जब ये सब अलाइन हो रहा है ना, तो स्ट्रक्चर ब्रेक में इतना ज़्यादा देखता नहीं, बट अगर मैं रिवर्सल ले रहा हूँ ना, तब मैं ये फॉर श्योर देखूंगा, समझाऊंगा कैसे। अब यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसका वेट करेंगे टैप होने का, जो कि पूरे दिन में टैप नहीं होता, तो जोन इनवैलिड हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले दिन सुबह 10 बजे। अब मैं क्या देखता हूँ कि ना सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइज आ रही है यहाँ से, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग बाइज आए हैं। अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है चल, अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग बाइज आ रहे हैं ना, एंड अब ये रिवर्सल ट्रेड होगी, इसके अंदर ना हमें ये देखना है कि अगर कोई रिवर्सल ट्रेड कर रही है। 4 आवर का ट्रेंड अभी भी बियरिश है। 15 मिनट की 4 आवर की जो EMA है उसके ऊपर प्राइस आ गया पहला कॉन्फ्लुएंस बाइस का, बट हम लोग जो है काउंटर ट्रेंड ले रहे हैं, ये चीज़ हमें डीप डाउन पता है 4 आवर से। अब हम क्या करेंगे, हम लोग 15 मिनट पे देखेंगे कि कम से कम 2 हाइस का तो ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहला ये वाला है, इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद ये वाला भी है। जब मुझे दिख गया ना कि इन दोनों कैंडल्स के ऊपर जो है एक क्लियर कैंडल क्लोजर हो गया है बहुत मोमेंटम के साथ, तब आई वाज लाइक कि आज के दिन की बायस 22 की हो गई। अब हम लोग डिमांड जोन ढूंढेंगे। ये हो गया एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे प्राइस 9 बजे के बाद आया, जो कि होता है हमारे टाइम जोन से आउट, तो हमने ये ट्रेड नहीं ली। ये 1:1 का तुम्हें रिएक्शन दे गया था ट्रेड, ठीक है, या और इवन इट वाज अ SL। इफ आई सी दिस रिफाइंड जोन से मेरा SL ये रहता, हाँ 1:1 दे गया था, तो ये ब्रेक इवन नहीं, अच्छा पहले SL का गया, सॉरी। तो ये SL था, बट मैंने अगेन बोला कि ये आउट ऑफ टाइम, और ये SL भी अगले दिन खाया रात को 4:30 बजे। आई एम नॉट वेकिंग अप टिल दैट टाइम भाई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड डे पे, जून के, जो हो गया 3 जून। बहुत क्लीन ट्रेड, टेक्स्ट बुक सेटअप। 4 आवर बायस क्या है, बियरिश। 4 आवर बायस चलो तुम भूल जाओ, ठीक है। मैं ऐसा समझो कि तुम बिगिनर हो, सिर्फ हम EMA की बायस देखेंगे। EMA के क्लियरली नीचे प्राइस है, येस, हम सेल्स देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छा सप्लाई जोन बने। सबसे पहले तो मैं सुबह उठता हूँ और मैं देखता हूँ ये एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ पे नहीं आया, ठीक है।
ये अगले दिन की ट्रेड थी। अब मैं देखता हूँ एक ये सप्लाई जोन बना है नया, जो तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस बहुत अग्रेसिवली नीचे की साइड ये लोस को ब्रेक करता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, तुम लोग देख सकते हो इस सप्लाई का जो मूव आया है 400 पिप का मूव है 15 मिनट की कैंडल में। दिस इज़ नॉट द 1 आवर और 4 आवर। मुझे दिख गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, बस यहाँ पे मैंने जो है अपना वो लगाया एंट्री लिमिट, एस एल जस्ट हल्का सा उप जोन के ऊपर, टारगेटिंग का 1:2। अब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ 1:2 टू क्यों कह रहा हूँ। अगर मैं फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर 1:1 लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सी एफ डी के अंदर इवेल्यूएशन ट्रेड कर रहा हूँ फेज़ 1 या फेज़ 2, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1:2 का टारगेट लेता हूँ। बट देन ना मेरे वैलिडेशन पॉइंट्स होते हैं कि अगर ये, जैसे कि ये देखो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे ना, एक ये है लो है, मेरा ये वैलिडेशन पॉइंट था कि जैसे ये वीक लो टेकआउट होगा ना, तो मैं जो है अपने एस एल को ब्रेक इवन कर दूंगा। या तुम स्ट्रिक्टली 1:1 के बाद भी कर सकते हो, मैं कभी कभी वो भी करता हूँ कि जैसी प्राइस 1:1 गया उसके बाद ब्रेक इवन कर दिया, 1:2 फाइनल टी पी। हाँ, इसके अंदर हो सकता है कि जैसे ये 1:1 गया, फिर ब्रेक इवन टैप हो गया और टी पी आ गया। बट द थिंग इज़ कि इससे ना तुम्हारे बहुत सारे एस एल भी अवॉइड होते हैं, तुम्हारा विन रेट हाई रहता है। इसके अंदर अगर तुम स्ट्रिक्ट 1:1 लोगे, तुम्हारा विन रेट बहुत ईजिली 65-70% आएगा। अगर ये वाली अप्रोच करोगे तो विन रेट जो है गिर जाएगा 50-55%, बट विद अ 1:2 दैट इज स्टिल बेटर देन अ 1:1 एंड 65% विन रेट। बट क्योंकि प्रॉप्स के अंदर मैं 2-3% बनाता हूँ, तो मैं 1:1 लेके बाहर हूँ। पर्सनल के अंदर मैं 1:2 एंड इवन समटाइम्स मैं ये लोज भी टारगेट करता हूँ बड़े बड़े, डिपेंडिंग ऑन द सेटअप कि कितना अच्छा है। बट एज अ बिगिनर तुम्हें मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो 1:1 लो। अगर तुम सी एफ डी ट्रेड करते हो तो ईवैल्स के अंदर, इवैल्यूएशन के अंदर 2% रिस्क करके 1:2 लो। 2 बैक टू बैक विनर तुम्हारा फेज़ 1 पास, 2 बैक टू बैक विनर तुम्हारा फेज़ 2 पास। अब तुम क्या करोगे ना, फंडेड के अंदर मैं 1:1 पे शिफ्ट हो जाता हूँ, सी एफ डी के अंदर भी, क्योंकि मेरा है बैक टू बैक 3 विनर लिए मैंने 3 दिन में, पे आउट लॉक कर लिया 3% का, एंड आई एम जस्ट डन। फिर मैं 2 हफ्ते उस अकाउंट को ट्रेड ही नहीं करता जब तक पे आउट नहीं आ जाता। 2 से 3% के लिए ही जाता हूँ मैं। तो ये हो गया, ठीक है, पहला एग्जांपल। उसके बाद अगर अब हम लोग देखें, अभी भी हमारी 4 आवर की बायस क्या है, अगले दिन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एग्जैक्ट 10 बजे की कैंडल है। मैं जैसी चार्ट पे आया मैंने देखा कि मेरी 4 आवर की बायस क्या है, बेरिश है अभी भी। अब मेरा 15 मिनट के अंदर जो है क्लियरली हम लोग इतने टाइम से जो है ई एम ए के नीचे चल रहे हैं। अब हम लोग जब ई एम ए के ऊपर आ गए, तो क्या मुझे यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल हाइस के ब्रेकआउट दिखे। सबसे पहला स्ट्रक्चर हाई हो गया ये, और फिर दूसरा स्ट्रक्चरल हाई हो गया ये। नहीं दिखा जब मैं चार्ट पे आया। मुझे क्या दिख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन है जो कल का है, जो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। अब सप्लाई जोन के अंदर फ्रेश सप्लाई जोन और रीटेस्टेड सप्लाई जोन्स भी आता है। मैं कभी भी रीटेस्टेड सप्लाई जोन्स पे ट्रेड नहीं करता, हमेशा फ्रेश पे करता हूँ जो कभी भी टेस्ट नहीं हुए। अगेन इस सब के लिए तुम्हें वो एडवांस सप्लाई डिमांड की वीडियो देखनी पड़ेगी जो चैनल पे है। अब मुझे ये दिख गया, ठीक है, तो बस सिंपली मैंने यहाँ से ट्रेड ले ली। इसके ऊपर का जस्ट एस एल तुम यहाँ भी रख सकते हो, बट मैं जस्ट जोन के ऊपर ही रखता हूँ, बिकॉज आई नो कि अगर मेरा जोन सही वर्कआउट किया तो मेरी इतनी स्नाइपर एंट्री होगी। तुम ना मेरे टेलीग्राम पे और मतलब डिस्कॉर्ड पे तो अब गोल्ड की नहीं डालता, अभी जस्ट शुरू किया, वो नहीं डालूंगा। टेलीग्राम का लिंक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम पे जाके ना तुम खुद देख सकते हो कि मेरी ट्रेड्स कितनी सारी स्नाइपर एंट्री हो सकती है, होती हैं, हो सकती है, होती है फॉर श्योर। या फिर मेरे इंस्टा के ऊपर तुम लोग ये सब जाके देख सकते हो। इंस्टा के ऊपर जो मेरा हाईलाइट्स है उसके अंदर ही मैंने ये सब डाल रखा है कि कितनी सारी ट्रेड्स मेरी स्नाइपर एंट्री होती है MT5 के एग्जीक्यूशन के साथ। तो हाँ, ये वाली ट्रेड भी एक हो गई, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो बैक टू बैक जो है 2 विनर्स आ गए, तुम्हारा फेज़ 1 पास हो गया भाई। बैक टू बैक 2 विनर्स आए एंड योर फेज़ 1 इज़ पास। अब हम लोग चलते हैं अगले दिन के ऊपर, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं ट्रेड्स। ये NFP वाला दिन है, एंड आई एग्जैक्टली कॉल दिस ट्रेड NFP वाली। इसके ऊपर मैंने रील भी डाल रखी है, मेरे इंस्टा पे भी है, मेरे टेलीग्राम पे भी है। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग कहाँ पे हैं, वी आर क्लियरली बिलो 4 आवर 20 EM में। तुम्हारी बायस क्या होगी, सेल्स की। वेरी गुड एंड क्लीन सप्लाई जोन, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट्स इससे पहले ही ले ली थी, यहाँ ले ली थी मैंने शॉर्ट्स। इसका रीजनिंग सिंपल सा ये था कि ये 20 EM के साथ अलाइन हो रहा था, तो मुझे था कि, और मेरा ऐसे ये था कि 20 EM में जो है 20 EM से ही रिएक्शन आएगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। बट वो NFP के अंदर ऊपर गया, एंड इसका एक और रीज़न था लेने का, मैंने बड़ा SL रखा था इसमें, शायद ये था मेरा SL। इसका रीज़न सिंपल सा ये था, और मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी 1:2 के लिए। एक तो NFP आ रही है, तो मैं NFP से कम प्रॉप फर्म के अंदर 3 से 4 घंटे पहले से ट्रेड के अंदर होना चाहिए।
ये ट्रेड मैंने एग्जैक्टली 1 बजे एग्जीक्यूट की थी, तुम लोग देख सकते हो, और 6 बजे NFP आनी थी। तो मैं 5 घंटे से बैठा हुआ था ट्रेड्स के अंदर। तो मैं जो भी प्रॉप फॉर्म्स ट्रेड करता हूँ, NYS हो गई, GFT हो गई, और GFT के अंदर तो नहीं है रूल, NYS हो गई, फंडिंग पिप्स हो गई एंड ऑल दैट, उन सब के अंदर सिंपल ये रूल है कि अगर मैं 4-5 घंटे पहले से वो होल्ड कर रहा हूँ, मेरी मेजर पोजीशन NFP वाली NYS के अंदर ही थी, मैं पहले देख लेता हूँ कि अगर वो अच्छा सेटअप बन रहा है न्यूज़ से पहले, तो मैं वही प्रॉप फॉर्म्स ट्रेड करता हूँ जिसके अंदर मैं पहले एग्जीक्यूट कर लूँ उस बायस में, और NFP तक होल्ड रखूँ 3-4 घंटे के लिए। सेम हुआ, इट वर्कड आउट इन माई फेवर, बहुत बढ़िया। एंड GFT के, हाँ मैंने इसके अंदर GFT के 2 फेज़ 1 और फेज़ 2 पास किए थे, उसके ऊपर भी मैंने रील डाल रखी है, और वो हाईलाइट्स में भी है मेरे इंस्टा के। तो ये इसी ट्रेड से था, ठीक है। GFT के अंदर तुम न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या कहते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर फंडेड में न्यू इशू आता है। ये वाली भी मैंने तुम्हें एक और विनर दिखा दी, ठीक है। अब वापस से चलते हैं, अगले दिन के ऊपर चलते हैं। अब तुम यहाँ अगले दिन आता है, ऑलरेडी यहाँ पे तुम लोग देखते हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है। अब ये वाली ट्रेड भी मैंने ली थी और मैंने ये शेयर की थी। इसके अंदर ना इस दिन मेरे 2 विनर थे, बट मैं क्योंकि दिन की एक ही ट्रेड लेता हूँ तो समझाता हूँ। इसके अंदर मैं तुम्हें सेकंड एंट्री मॉडल समझाऊंगा जो ब्रेक एंड रीटेस्ट है। 4 आवर की 20 EMA के हम नीचे हैं। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? सेल्स। सुबह मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा ना एक तो सप्लाई ये बन रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई बन रहा है। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या होती है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो बहुत टाइम से टेस्ट हो रखा है, पूरा दिन इसके ऊपर हुआ है, एंड इसका ब्रेकडाउन आया बहुत क्लियर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसी सपोर्ट के अंदर एक हमारा सप्लाई जोन भी बनता है, जो कि हो गया ये वाला सप्लाई जोन, ठीक है। बट ये बहुत छोटा सप्लाई जोन था, एंड ये काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ तुम समझोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तुम अवॉइड कर सकते थे। एंड द थिंग इज़ कि इसके ऊपर वाला ना, जो ये ऊपर वाला सप्लाई जोन था, दिस वॉज अ बेटर सप्लाई जोन टू शॉर्ट फ्रॉम। बट स्टिल मैंने ये ट्रेड यहाँ से क्यों ली थी, ये मेरे टेलीग्राम पे है, फॉर द प्रूफ तुम जाके खुद चेक कर लेना। ये वाली ट्रेड मैंने यहाँ से शॉर्ट्स में इसलिए घुसा था मैं, क्योंकि एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, उसके बाद एक माइनर सप्लाई भी बन गया। तो आई वॉज लाइक कि हाँ, एक तो यहाँ से रिएक्शन आना फॉर श्योर बनता है, और मैं तो 1:1 1:2 लेके बाहर हूँ भाई। बहुत बड़ा रिएक्शन आ गया था पूरा, मैंने यहाँ तक का ये ट्रेड पकड़ी थी। मेरा SL ये था, ये निकाला था मैंने 1:2, यहाँ पे भी पूरा क्लीन एकदम। एंड एक सपोर्ट बन गया, ठीक है, सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने बट यहाँ से शॉर्ट्स क्यों लिए, उसका रीज़न सिंपल सा ये था कि मुझे लग नहीं रहा था, अगेन द सेम थिंग, गोल्ड सुबह से सिर्फ गिरे जा रहा था, एंड द चांसेस कि गोल्ड वापस से पूरा रिवर्स कर जाए ऊपर की साइड और ये वाला हाई ले जाए वॉज प्रिटी लेस। और मेरे को लग रहा था कि ये ना एक और ऑलरेडी सप्लाई था जो प्रीवियस सप्लाई से टेस्ट होके एक और नया सप्लाई बना, तो शायद प्राइस यहाँ तक ना जाए। आई वॉज राइट, मतलब आई वॉज हाफ राइट। प्राइस मेरे जोन से बहुत अच्छा 1:3 रिएक्ट कर गया, जो मैं 1:2 पकड़ा, बट ये वापस ऊपर आया और यहाँ से भी 1:2 का रिएक्शन दे गया था। अगर तुमने ये वाली ट्रेड पकड़ी होगी, मेरी कम्युनिटी में लोग थे जिन्होंने ये वाला पकड़ा था, दैट वाज आल्सो गुड। मेरे लिए सेकंड एंट्री मॉडल ना सिर्फ तभी काम आता है जो ब्रेक एंड रीटेस्ट का है, जब एक तो वो माइनर सप्लाई या माइनर डिमांड के साथ अलाइन हो रहा हो, ऊपर से जब मुझे दिख रहा है, जो मैंने एकदम इस वीडियो के स्टार्ट में तुम्हें समझाया कि गोल्ड पूरा दिन एक डायरेक्शन में मूव कर गया, एंड आई नो द चांसेस कि वो वहाँ से पूरा वापस इतना, क्योंकि ना ये देखो, ये डे के स्टार्टिंग का सप्लाई है, ठीक है, देखो सुबह 6 बजे का सप्लाई है, एकदम ये डेली कैंडल के हाई के सप्लाई है। अगर रुक जाओ, तुम्हें डेली कैंडल भी दिखा देता हूँ, ये रहा, ये तुम लोग सप्लाई देखो, ये एग्जैक्ट डेली कैंडल के ऊपर का सप्लाई है, ठीक है। अब जब मुझे पता है कि ये डेली कैंडल के ऊपर का सप्लाई बना हुआ है, कौन सा दिन था, ये रहा, तो यहाँ तक प्राइस टेस्ट करेगा उसके चांसेस कम ही है, बट कर गया। बट मैंने नीचे वाले सप्लाई से भी पैसा बना लिया। अगर ये SL चला जाता, अगेन मैंने बोला क्योंकि ये शाम को ट्रेड आई 7 बजे, तो मैं ये भी लेता, क्योंकि ये सुबह मिल गई थी, फिर ये शाम को मिली, मेरा इसमें TP आ जाता, मैं स्टिल डे प्रॉफिट में क्लोज कर रहा था। अब तुम्हें SL दिखा देता हूँ, तुम बोलोगे भाई आप तो सिर्फ TP दिखाते रहते हो। दिस वन वॉज अनदर विनर। भाई मैं क्या करूँ, मेरे बैक टू बैक शुरू में विनर है, ठीक है। ये देखो सप्लाई, कौन सा सप्लाई है तुम लोग समझ गए होगे, जिसने अच्छे से समझा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला सप्लाई है ये भी मैंने ट्रेड एग्जैक्ट पिन पॉइंट कैप्चर की थी, टेलीग्राम पे वापस मिल जाएगी, इंस्टा स्टोरी पे प्रूफ वापस से मिल जाएगा। अगेन उस दिन की एक और तुम्हें ट्रेड दे देता हूँ। तुम भाई मेरे ना बैक टू बैक विनर आए थे, तभी बैक टू बैक शुरू में पे आउट्स आ गए थे इतने सारे। ये देखो क्या है, बेसिक सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस। ये वाली ट्रेड भी मैंने मेरे इंस्टा स्टोरी के ऊपर है विद MT5 एग्जीक्यूशन प्रूफ, जाके चेक कर लेना। अगेन क्लीन सेल्स। अब एक और अगले दिन की ट्रेड,
एक और टीपी तुम्हें दिखाता हूँ। ये सुबह आ गया था 7 बजे, हम लोग क्लियरली बियरिश हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये क्या बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड ली, ये ब्रेक इवन होती तुम्हारी, इसमें मैं ब्रेक इवन निकला था। ये 1:2 इवेंचुअली आया, बट ये 1:1 दे गया था, फिर ब्रेक इवन टैप हो गया था, तो ये मेरा ब्रेक इवन ट्रेड था। अब मैं तुम्हें एसएल दिखा देता हूँ। ऑल राइट, ये भी एक विनर था, ये वाली ट्रेड भी मैंने ली थी। इसके बाद एसएल है, अगले हफ्ते इसके सारे एसएल थे, बैक टू बैक 2-3। अब तुम अगर ये देखो यहाँ पे ना, अब तुम बोलोगे कि भाई मैं तुम्हें बताता हूँ अगेन, हम बहुत टाइम से जो है 15 मिनट पे इतने पूरे एक हफ्ते से 4 आवर के नीचे हैं, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आना बनता है। अब जब रिट्रेसमेंट आया, रिसेंट हाइज कौन से हैं, पहला ये बनता है, दूसरा ये बनता है, एक साथ 2 हाइज के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, तो आज की डेली बायस क्या हो गई, बुलिश हो गई, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा एक डिमांड जोन क्या बनता है, बहुत क्लियर, तुम ये देखो, रैली बेस, रैली वाला डिमांड जोन। अब यहाँ से हमने उठाए अपने लॉन्ग्स, जस्ट पिन पॉइंट एंट्री थी, गोइंग टू 1:2, ठीक है। ये जो है 1:2 के लिए चला गया एकदम क्लीन। अब हम लोग चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर। ये भी एक और, तुम लोग अगर यहाँ देखोगे, क्लीन डिमांड, सेम कंटिन्यूएशन। ये मैंने, ये वाली ट्रेड मेरी शाम की ब्रेक इवन थी, ये भी मैंने डाल रखी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो मैंने एसएल खाए थे। ये वाला मेरा एक ट्रेड मिस हो गया था ब्रेक एंड रीटेस्ट का, ये मैंने थोड़ा यहाँ से लिया था, ये एग्जैक्ट इस वाले सपोर्ट से, क्योंकि मुझे था इतना नीचे आएगा नहीं, एंड ये ऑलरेडी टेस्टेड वो था। बट मेरे एसएल के एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये रहा, एक सेकेंड भाई, यार मैंने ना वो लगा नहीं रखा, तो मेरे को याद नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा एसएल था। हाँ, ये वाली मेरी एक एसएल थी, उस दिन मैंने अभी खाया था। ये ट्रेड मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्ट हो गया था, बट स्टिल मैंने ट्रेड ली, मैंने अपना रूल ब्रेक किया था इसके अंदर, बट अगेन दिस वाज एसएल। तुम ये देखो, क्लियर सप्लाई, ठीक है। ये भी 1:1 दे गया था ब्रेक इवन, बट ये मैंने सिर्फ ईवैल्स में लिया था, मैंने फंडेड में नहीं लिया था। इसके अंदर आई वाज लाइक कि ये देखो, ठीक है, 1:1 दे गया था जस्ट, उसके बाद मैंने री एंट्री की थी, मेरा एसएल ये था, एंड ये एसएल खा गया था। इस सेम डे में मैंने एक लॉन्ग्स में भी एसएल खाया था, जो कि इस वाले डिमांड जोन से था, ये था ना, हाँ, ये मेरा एसएल था। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इसके पीछे की रीजनिंग। इसके पीछे की रीजनिंग बायस नहीं थी, इसके पीछे की रीजनिंग थी न्यूज़। अब तुम अगर यहाँ पे देखो, ये ना सारा जो फॉल है ना, एफओएमसी का फॉल था, ठीक है। एंड एफओएमसी का फॉल ना, ये कोई इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं था कि कोई इकोनॉमिक कब कंडीशंस के अंदर या कोई शिफ्ट आया हो, ये नॉर्मल फॉल था। अब मुझे लग रहा था कि अगर ये इतना रिट्रेस कर गया तो ये वापस से ये वाला हाई तो लेगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट ऐसी मूव करता है, वीक हाई था, इसके इतना क्लोज गया, मुझे था लिक्विडिटी जनरेट करके ये एक बार कोई हाई तो देगा, फिर इस सप्लाई से शॉर्ट्स आ सकते हैं। आई वॉज जस्ट रॉन्ग, ठीक है, मैंने यहाँ से लिया, फिर आई वॉज रॉन्ग, फिर अगेन उस दिन के अंदर आई मेड अ मिस्टेक ये वाले शॉर्ट्स लेके, बट ये मैंने सिर्फ ई वैल के अंदर लिया था, सॉरी फॉर दैट। बट ये वाले जो शॉर्ट्स हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ ई वैल्स के अंदर लिए थे, तो इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ इशू, एंड वो ई वैल्स जो ऑलरेडी ड्रॉडाउन के अंदर थे। तो आई गेस दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें सब अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी डाउट होगा ना, तो मेरा डिस्कॉर्ड विस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, और या मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, वहाँ पे ये सारे डाउट्स जो हैं तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। एक और अच्छी ट्रेड अगर मुझे मिले, मई के एंड में तो बहुत सारी अच्छी ट्रेड्स थी भाई। तुम्हें एस एल ही दिखा देता हूँ ना, तुम्हें एस एल दिखानी है, ये लो, ठीक है। दिस वॉज अ ट्रेड, ऑल राइट। यहाँ पे एक सप्लाई बनता था बहुत स्ट्रॉन्ग, ये टीपी ट्रेड थी, बट एक यहाँ पे भी सप्लाई बनता था। मैंने इस वाले से नहीं लिया था क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा नहीं, जस्ट अ डिस्क्रिशन। अब मैं कहूँगा कि अगर तुम एक बिगनर हो तो ये डिस्क्रिशन मत लाना, ये मैं विद एक्सपीरियंस लाऊँ। विद एक्सपीरियंस अपने पूरी जर्नल मेंटेन करना, अपने सारे लॉसेस को जो है समझना, और फिर तुम ये डिस्क्रिशन ला सकते हो। बट मुझे था कि ये इक्वल हाइज हैं, तो ये थोड़ा सा बेकार जोन है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, बट प्राइस इसके ऊपर विक करता है, एंड मेरा एसएल चला गया था।
अब आई एम नॉट सेइंग, मैं जब तुम्हें कह रहा हूँ ना 1:2 के साथ 50-55% विन रेट, बट ये मैं तुम्हें सिर्फ टीपी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम 1:1 के साथ जाओगे तो 65-70% है। हर 10 ट्रेड में से 3 से 4 तुम्हारे एसएल आते ही आते हैं। तो अगर तुम 1:2 भी ले रहे हो तो भी ना 10 ट्रेड में से तुम्हारे 3 या 4 एसएल आ रहे हैं, बट 2 ब्रेक इवन ट्रेड भी आएंगे और फिर बची हुई जो 4 ट्रेड है वो टीपी आएंगे। तो इसलिए जब तुम देखोगे तो 8 में से 4 टीपी और 4 एसएल 1:1 के साथ, तो वो 50-55 आता है। अगर उसमें ब्रेक इवन इंक्लूड करूँ तो इट इज़ अराउंड 55-60%। तो बट दिस इज़ द थिंग, ठीक है, तुम्हारे बैक टू बैक 2-3 एसएल आ सकते हैं। मेरे 2-3 से ज़्यादा एसएल नहीं आते। लास्ट 6 महीने के अंदर आए थे, अप्रैल के अंदर आए थे 5 एसएल, और वो मैं अगले 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनर आ गए थे, उसमें रिकवर कर लिया। तो उसके बाद इस साल के अंदर 6 महीने हुए हैं, मेरे 5 से ज़्यादा सिर्फ एक बार आए हैं, और मेरे 3 एसएल भी सिर्फ 2 बार आए हैं, क्योंकि मैं दिन के सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ। मैक्स टू मैक्स अगर एक और लॉस हो गया तो 2 ट्रेड्स, वो भी बैक टू बैक 2 लॉस सेम डे के अंदर आए, चांसेस बहुत कम होते हैं। तुम ऐसा समझ लो, अगर 10 दिन है ना जब मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें से मुश्किल से 3 दिन ऐसे होंगे जब बैक टू बैक दोनों ऐसे लाए। तो दैट इज़ द थिंग, क्योंकि फिर मैं बहुत हाई क्वालिटी सेटअप ही लेता हूँ, क्योंकि आई नो अगर इस जोन से वर्क नहीं किया तो इससे तो फॉर श्योर करेगा या ब्रेक इवन होकर निकल जाता है। अब दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। मैंने तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये नया माइक भी था, क्वालिटी भी अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट करके बता देना। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट मॉडल जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, दिस इज़ द एग्जैक्ट मॉडल जो तुम्हें अगर ईजी लग रहा है तो तुम ट्रेड करोगे। एंड दिस इज़ नॉट द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग या सीक्रेट सॉस। सीक्रेट सॉस इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन वन मॉडल। अगर तुमने सोच लिया ना कि तुम्हें यही मॉडल ट्रेड करना है, क्योंकि आई बिलीव बहुत सिंपल है भाई, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, 4 आवर की 20 EMA का बायस बनाओ, उसके बाद ब्रेक एंड रीटेस्ट तो बहुत ही कम, ब्रेक एंड रीटेस्ट भी मत करो। मैंने को बहुत लोग मैसेज आ रखे थे कि आप समझाना, मैंने इसलिए समझाया। विद एक्सपीरियंस ऐड करना, सिर्फ हाई क्वालिटी सप्लाई डिमांड जोन्स को करो, और हाई क्वालिटी समझने के लिए ये पूरी वीडियो देखना। उसके बाद जो मेरी बाकी की वीडियोस भी हैं वो भी देख लेना प्लीज़, तभी तुम अच्छे बन पाओगे इसके अंदर। अब दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर देना एंड कमेंट्स में ही मेरे को बता देना। सो येस, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। देखता हूँ क्या बनाऊँगा, बट कीप ट्रेडिंग एंड इस कम्युनिटी को बेटर बनाते रहते हैं विद जस्ट शोइंग यू गाइज एवरी सिंगल थिंग फॉर फ्री। दैट्स इट।